नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम गुना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो क्लास है वो होने वाली है घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला पे। ये जो चैप्टर है आपके 3D के, ये जो आपके टॉपिक्स हैं 3D के, मैं आपको पूरी आज एक क्लास के अंतर्गत फॉर्मूला सहित पूरा आपको समझा दूंगा। फॉर्मूले हम लोग बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे उन्हें समझने की और कोशिश करेंगे भाई कि हमें समझकर वो ध्यान रहे, हमारी मेमोरी में वो बैठ जाए। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आएगा पूरी वीडियो में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बीच में आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा लाइक करने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन पहले ही बोल दिया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं वीडियो और शुरुआत करते हैं घन से। देखिए भाई घन क्या होता है, बड़े ध्यान से बात को समझें। देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक घन है, ये आपका क्या है, एक घन है। घन एक ऐसी आकृति होती है, घन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ कितने होते हैं? 6। और 6 के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं? आपके वर्गाकार। घन एक ऐसी आकृति है जिसमें 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 पृष्ठ क्या होते हैं? आपके वर्गाकार। मतलब मैं कह सकता हूं एक घन में 3 विमाएं होती हैं। भाई 3D होता है ना, विमाएं कितनी होती हैं? 3। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब सबके सब पृष्ठ क्या है? उसके वर्ग हैं और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। उसी प्रकार घन की प्रत्येक साइड भी क्या होती है? समान होती है। मतलब लंबाई भी एक होगी, चौड़ाई भी एक होगी और ऊंचाई भी एक होगी। तो आप कह सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती हैं भाई? बराबर होती हैं। तीनों कैसी होती हैं? बराबर। अब मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को मिलाकर मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। भाई क्या मान लिया? ए। ओके भाई, क्या मान लिया? ए मान लिया। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या निकालना होता है। तो एक तो इसमें निकालते हैं हम लोग आयतन, दूसरा हम निकालते हैं इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा हम निकालते हैं भाई इसमें विकर्ण की लंबाई। क्या निकालते हैं? विकर्ण की लंबाई। तो बड़े ध्यान से देखना। पहले आयतन की बात करें। आयतन क्या होता है? आयतन क्या होगा भाई? जनरली मानो ये आपका एक घन है और आप इस घन में कुछ सामान रखना चाह रहे हो, तो सामान कहां रखोगे? तो जितना इसका नीचे वाला सरफेस है उतना सामान रखा होगा भाई। अरे भाई ये तो इसका जमीन है, हाँ या ना? अरे कमरा मान लो, कमरा कैसा है आपका? जिसकी सब दीवारें कैसी हैं भाई? वर्गाकार हैं। अब भाई ये आपकी जमीन है, यहां आप सामान रखोगे, सामान उतना ही रखा होगा जितनी जमीन है। ओके भाई, सामान उतना ही रखा होगा जितनी आपकी जमीन है। अब ये भाई दीवार साइड में, तो अब सामान कहां जाएगा? आपका ऊपर होता जाएगा। मतलब सामान कितना आएगा? जितना इसका एरिया साथ में उसकी हाइट। भाई एरिया कैसे निकालते हैं? इसका लंबाई, चौड़ाई और साथ में क्या है? हाइट। पूरा सामान यही आएगा। तो आयतन का मतलब वही होगा कि इसमें कितना आपका सामान आएगा, वो होता है आयतन। तो आयतन क्या होगा भैया? तो नीचे वाला एरिया क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई और साथ में क्या होगा? ऊंचाई। मतलब होगा AQ। क्या हो जाएगा? AQ। बात सबको मेरी क्लियर है? दूसरा बात करें, दूसरा बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी बात करें भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल की। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सुनो ध्यान से। अब घनाभ में, घन में कितने पृष्ठ होते हैं? तो आपका पृष्ठ कितने होते हैं? 6 होते हैं। और मैंने आपसे अभी कहा 6 के 6 क्या होते हैं? वर्गाकार। 6 के 6 क्या होते हैं? वर्गाकार। और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ कैसा है? वर्गाकार। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A²। पृष्ठ कितने हैं? 6। तो क्या आएगा आपका? 6A²। ओके भाई, एक पृष्ठ का क्या होगा? A²। पृष्ठ कितने हैं? 6। तो क्या होगा? 6A²। सबको बात मेरी क्लियर होगी? थर्ड पे आते हैं। क्या बोला उसने? विकर्ण। विकर्ण की लंबाई, या विकर्ण बोल दो। विकर्ण क्या होगा? चलो विकर्ण। विकर्ण क्या होगा? देखो भाई आपको पता है कि अगर वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है भाई? अगर वर्ग है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। लेकिन भाई इसमें क्या है? हाइट भी है। तो क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो क्या आएगा भाई इसके अंदर? रूट के अंदर आएगा लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। भाई जोड़ने बनेगा आपका 3A²। भाई A पे स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा आपका? A√3। ऐसे इसका विकर्ण क्या बन जाएगा? A√3 बन जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। अब क्वेश्चनों पे आते हैं। आ जाए भाई, चलो आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण, मतलब विकर्ण दिया है भाई। विकर्ण कितना दिया है भाई लोगों ने? विकर्ण दिया उन्होंने 8√3।
ओके भाई, विकर्ण कितना दिया उन लोगों ने 8√3। मैं जानता हूं विकर्ण कितना है भाई उसका, तो विकर्ण है a√3 और सामने क्या है 8√3 भैया। तो देखो √3 क्या, तो a का मान कितना होगा भाई 8 हो जाएगा। a का मान कितना होगा 8। आगे बोला है इस घन का आयतन क्या होगा। बेटा लाल आयतन आप सबने पढ़ा है, आयतन क्या होता है घन का, तो घन का आयतन होता है a³। a का मान कितना है 8, हो जाएगा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट ले लें इसको फटाफट। हो गया, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 आपसे बोला है कि 2 मीटर भुजा वाले घन, भाई भुजा कितनी है 2 मीटर, मतलब a का मान कितना है 2। ओके, भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई साहब, वो क्या होता है अभी लिखवाया था 6a²। 6 a का मान कितना है 2 का स्क्वायर बराबर ये 6, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 6 कितना होगा 24। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपका 24। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट जल्दी से। बढ़े, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, बोला है आपसे कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े ध्यान से बात सुनना, जब भी किसी चीज को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाए, जब भी किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाए तो उनके आयतन कैसे होते हैं, समान। अब यहाँ कितने घन है भाई, 3 घन। तीनों को पिघलाकर क्या बनाया भैया आपने, एक घन। तो इन तीनों का आयतन बराबर क्या होगा उस अकेले का आयतन। तो बोलो, देखो यहां लिखोगे आप पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन ओके, प्लस दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। अच्छा देखो आपके पास कितने घन है भाई, 3 घन है, उनको पिघलाकर आप एक घन बना रहे हो। मैंने माना पहले घन की भुजा क्या है a1, दूसरे वाले की a2, तीसरे वाले की a3, चौथा वाला जो है उसकी मान ली मैंने a, बड़े घन की मैंने क्या मान ली a। चलो पहले घन की भुजा क्या है a1, तो इसका आयतन क्या होगा a1 का क्यूब। दूसरे वाली क्या है a2, तो इसका हो जाएगा a2 का क्यूब। तीसरी वाली क्या है a3, तो इसका हो जाएगा a3 का क्यूब। और सामने आएगा बड़ा घन, उसकी मैंने क्या मान ली a। अब देखो मुझे पहले घन की भुजा दी कितनी दी है 3, तो हो जाएगा 3 का। मुझे दूसरे घन की भुजा दी कितनी भाई 4, तो हो जाएगा 4 का क्यूब। मुझे भुजा दी तीसरे घन की कितनी दी 5, तो हो जाएगा 5 का क्यूब। और सामने क्या आएगा 1। अगर आप इनका क्यूब निकालें भाई कितना बनेगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। अगर इनको आप जोड़ने का प्रयास करें तो बनेगा 7 4 11 और 5 16 हासिल की 1, 2 4 2 6 8 2 10 और 1 कितना होगा 11 और 1 और 1 कितना होगा 216। तो आप कहोगे a का वैल्यू भाई ये किसका क्यूब होगा 6 का। ओके, तो a का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। क्या पूछा है भाई, तो बोला है तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। भाई तीनों छोटे घन के, तो भाई अगर देखें तो पहला छोटा घन का क्या होगा 6a1 का स्क्वायर, दूसरे क्या होगा 6a2 का स्क्वायर, तीसरे क्या होगा 6a3 का स्क्वायर भाई स्क्वायर। और अनुपात किसके भाई बड़े घन के, मतलब a स्क्वायर। भाई देखो 6a स्क्वायर, 6 कॉमन लो 6 कट जाएगा भाई, क्या बचेगा ओनली आपका a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। और सामने क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका a स्क्वायर। सबके मान रख लो भाई। इसका मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, इसका 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका 5, 5 का स्क्वायर 25 और इसका 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36। अगर इनको आप जोड़े भाई कितना बनेगा, तो 41 50 क्या बनेगा 50 और क्या बनेगा 36। अगर आप भाई 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 25 बार और ये कटेगा आपका 18 बार। तो ऐसे आप कहोगे आंसर क्या आएगा 25 18, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
सबको बात मेरी क्लियर है भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। हो गया? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 आपसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें 4 क्या है आपसे। तो आपसे 4 बोला है भाई कि दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना है? 64 और 13 31। भाई कितने घन है? 2 घन है। मैंने माना पहले की भुजा क्या है? A1 और दूसरे वाले क्या है? A2। भाई इनके आयतन मतलब A का आयतन A³ और A2 का आयतन A2³। इनके आयतन का अनुपात कितना है? 64 और 1331। बेटा लाल ये किसका क्यूब होता है? तो ये 4 का होता है। ये किसका होता है? 11 का। तो भाई ये बन जाएगा इनका होल क्यूब। ओके भाई ये क्यूब से क्यूब गया। तो आप कहेंगे A1 बटे A2 कितना आएगा? सर वो आएगा 4 बटे 11। ओके पूछा है आपसे उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई तो पहले वाले क्या हो जाएगा? 6A1 स्क्वायर, दूसरे वाले क्या हो जाएगा? 6A2 स्क्वायर। ओके भाई देखो भाई 6 से 6 गया। अब A1 का मान कितना है? 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। A2 का मान कितना है? 11 तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121। ऐसे अनुपात क्या आएगा? 16 और 121। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट ले लें। मज़ा आ रहा होगा वीडियो में भाई, बहुत मज़ा आएगा। लास्ट तक बने रहें। बहुत अच्छी क्लास है आज की। क्लास थोड़ी लेंदी होगी लेकिन आपको पूरा बेसिक के साथ ये चैप्टर पूरा समझा दूंगा, बस बने रहें। जल्दी ले लें स्क्रीनशॉट इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 बोला यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए। मतलब पहले घन की भुजा कितनी थी? 1 थी। अब मान लो कितनी कर दी मैंने? 2 कर दी। दुगनी कर दी मतलब कितनी कर दी? 2 कर दी। तो बोला है तो इसका आयतन मूल आयतन से, मतलब आयतन निकाल लो भाई। तो पहले आयतन क्या होगा? तो हो जाएगा A³ मतलब 1 का क्यूब 1, और फिर आयतन क्या हो जाएगा? A³ A मतलब वैल्यू कितनी है? 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो पहले आयतन कितना था? 1, अब कितना हो गया? 8। तो यहां से यहां तक कितने गुना हो गया? 8 गुना। तो आप बोलो आयतन कितना हो जाएगा भाई? 8 गुना हो जाएगा मूल आयतन का। सबको बात क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका भी। पढ़े? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 आपको बोला है एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है। भाई कितनी वृद्धि करते हैं? 50% की। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि? भाई किसने पूछा आपसे? पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि? बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो 50% वृद्धि मतलब क्या होता है भाई? 50% का मतलब होता है भाई 1/2। मतलब हम कहेंगे कि पहले इसकी भुजा क्या थी? 2 थी। अब भुजा क्या हो गई भैया? 1 बढ़ गई। 2 से 1 बढ़ी, क्या हो गई? 3 हो गई। ओके अब भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 6A स्क्वायर। 6A का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 6, 2 का स्क्वायर कितना है? 4, तो कितना बनेगा? 6 4 24। ऐसे भाई इसका क्या बनेगा? 6A स्क्वायर। 6A का वैल्यू भाई कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। भाई ये बनेगा 6, 3 का स्क्वायर 9, और 9 6 कितना हो जाएगा? 54। पहले कितना था आपका? 24, अब कितना होगा? 54। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ गया भाई? देखो माइनस करके भाई कितना बढ़ गया? 24, 54 माइनस 24 कितना बढ़ गया भाई? 30। बड़ा कितना भाई? 30। पहले कितना था? 24 इंटू करो भाई, वृद्धि पता पड़ जाएगी। ओके काटें। 6 4 24, 6 पंचे 30, 4 एकम 4, और ये बनेगा 25। ऐसे बनेगा 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा कि वृद्धि भाई कितनी होगी क्षेत्रफल में? 125 की वृद्धि होगी। या तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, आप बताता हूं इसका सेकंड तरीका कैसे करना है। सबको क्लियर मेरी बात? चलो अच्छा आपको बताया किसमें पूछा है उनने? पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आप लोग कहोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वहां भुजा के साथ क्या होता है, बस ये देखना है वहां भुजा के साथ क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में भुजा के साथ क्या होता है साहब? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी बढ़ रही है? 50%। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी बार बढ़ेगा? 2 बार। कितना? 50%। 50%। बात समझ रहे हो? मतलब पहली बार बढ़ा कितना? 50%। फिर बढ़ा कितना? 50%। अच्छा आपने जितनी बार भी 100 लिखा है यहाँ पे 150 लिखा है, उससे एक कम बार 100 लिखना है। 150 कितनी बार? 2 बार। 100 कितनी बार लिखोगे? 1 बार। एक गया भैया,
15 15 कितना होगा 225। क्लियर है भाई। देखो हर एक चीज़ हमारी पहले क्या होती 100, अब वो क्या हुई 225, मतलब कितना बढ़ गई भाई 125। वैसे आंसर क्या हो जाएगा आपका 125, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्या बोला, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 3750 है तो उसका आयतन क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 3750, क्या पूछा है आयतन। मुझे पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² और उनने कितना बोला 3750। ओके, अगर भाई मैं बोलूँ a² बराबर क्या होगा 3750 और बटे में क्या आएगा 6 आएगा। काटो भाई 6 6 36, कितना बचेगा भाई 1 हो जाएगा 15, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 3 हो जाएगा 30, 6 पंचे 30। भाई ये है a, भाई ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो ऐसे आप कहोगे a का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बोला है इसका आयतन क्या होता है। बेटा आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है वो होता है a³। a का मान कितना है 25, तो 25 का क्यूब, और 25 का होता है 15,625। 25 का क्या होता है 15,625। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात सबको क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट है जल्दी से। बढ़े भाई, चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है। 8 बोला है एक घन की सभी भुजाओं का योग कितना है 48। तो घन की सब भुजाएं क्या होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो सब क्या होती हैं ए। तो मैं कहूंगा सब भुजाओं का योग क्या हो जाएगा ए, मतलब हो जाएगा 3 बराबर कितना होगा 48। बराबर कितना है 48। सभी भुजाओं का भाई घन में भुजाएं कितनी होती हैं पहले देखो। घर में भुजाएं होती हैं कितनी 12 होती हैं भाई। कितनी होती हैं भुजाएं 12 होती हैं, है ना। याद रखना घन में भुजाएं कितनी होती हैं 12 होती हैं, 6 नहीं होती भाई। भुजाएं कितनी होती हैं 12। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे कितनी बार होती हैं 12 बार होती हैं। क्लियर। 4 बार लंबाई होती है, 4 बार ही चौड़ाई होती है और 4 बार ही क्या होती है ऊंचाई। भुजाएं कितनी होती हैं 12। तो ऐसे कितना हो जाएगा 12 है, और 12 का वैल्यू कितना आएगा 48। तो 12 कम 12, 12 4 48। तो a का मान कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। क्या पूछा भैया इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन क्या होता है भाई, तो आयतन होता है आपका a³। a का मान कितना है 4, तो 4 का क्यूब, और कितना हो जाएगा भाई 64। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 64। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि भुजाएं 3 होती हैं। भुजाएं कितनी होती हैं 12 होती हैं। लंबाई 4 बार, चौड़ाई 4 बार, ऊंचाई 4 बार। बात क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 बोला है आपसे कि एक घन के किनारे की लंबाई कितनी है 80 है। किनारा मतलब भुजा दी है, कितनी दी है भाई 80 दी है। भाई भुजा कितनी दी है 80। आगे बोला इस घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया गया। भाई सतह कैसी होती है घन की, कुछ इस प्रकार की होती है। बड़े ध्यान से बात सुनो, कुछ इस प्रकार की, और इस पर हमने क्या किया एक वृत्त पेंट कर दिया कुछ इस प्रकार से। भाई यहां हमने इसका वृत्त पेंट कर दिया। ओके, वृत्त पेंट कर दिया। यदि वृत्त से यथासंभव बड़े से बड़ा क्षेत्र कवर होता है, भाई बड़े से बड़ा क्षेत्र कवर कर दिया हमने, तो घन की पेंट ना की गई सतह का क्षेत्रफल कितना है, मतलब आपको ये निकालना है। और भाई ये मात्र आपका एक पृष्ठ है। ऐसे कितने पृष्ठ होंगे आपके 6 होंगे। तो पहले एक निकाल लें भाई, है ना। घन का एक पृष्ठ क्या होता है वर्गाकार। ओके, तो अगर हम देखें तो ये आपका वर्ग है, और वर्ग की भुजा कितनी दी है 80 दी। कितनी दी भाई 80 दी। ओके, अब जो वृत्त बना, वृत्त का व्यास भी कितना हो जाएगा आपका पूरा, मतलब व्यास भी क्या हो जाएगा 80। तो आप कहेंगे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई 40 हो जाएगी। ओके, अब बड़े ध्यान से बात सुनना। मैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं और वर्ग में से वृत्त वाला माइनस कर दूं, क्या बचेगा आपका ये वाला। ओके, निकालें तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर कितना होगा 64, माइनस उसमें से किसको माइनस करना, वृत्त को माइनस करना। वृत्त का भाई साहब क्या होगा, तो वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होगा 22/7, और आर मतलब 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होगा भाई आपका 1600।
कितना होगा आपका 1600। ओके, ये गुणा कर लो भाई, कितना बनेगा, ये बनेगा 6400 और ये बन जाएगा कितना भाई 16 दूनी 32, 32 और कितना होगा 35 और कितनी आएंगी 2 जीरो, बटे में क्या आएगा 7, 7 एकम 7, यहाँ देखो 7 5 35। अब 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो क्या आएगा 0, क्या बचेगा आपका 2 में नहीं जाएगा, क्या आएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा आपका 6, 7 8 56, कितना बचेगा आपका, फिर बचेगा कितना 5 है ना, 4 7 5 35, फिर 5 7 7 49। ओके, अब इसमें से इसको माइनस कर लो, क्या बचेगा आपका सर, हमारा बचेगा 6400 में क्या माइनस करना है आपको, 6400 में क्या माइनस करना है 50,028.57 करें तो यहाँ कितना बचेगा आपका 3, यहाँ कितना बचेगा आपका 4, यहाँ कितना बचेगा आपका 1, यहाँ कितना बचेगा आपका 7, यहाँ कितना आपका 3 और यहाँ कितना 1, ये आपका बचेगा। भाई ये तो बात कितने पृष्ठ की, एक पृष्ठ की। भाई ऐसे कितने पृष्ठ हैं आपके 6 पृष्ठ, मतलब इसका इसमें किसका इंटू कर दो भाई 6 का इंटू कर लो, करो भाई 6 तिया 18, कितना बचेगा 1, 6 4 24 और 1 कितना 25, कितना बचेगा आपका 2, 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। भाई चेक कर लो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अभी नहीं है। 7 8 56, 56 का 6 हासिल कितना आएगा, सॉरी 7 6 42, 7 6 42, 42 2 हासिल कितना आएगा 4, 6 3 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, ठीक है, 6 कम 6 और 2 8, क्या आएगा 82 28.58। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, 57 58 लगभग आसपास है। जल्दी बोलो, सबको बात क्लियर है मेरी, सबको बात मेरी क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़ जाएं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब 10 से भाई किसकी बात है, आपके घनाभ की, और बड़े ध्यान से बात सुनना। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसका प्रत्येक पृष्ठ, कैसा भाई, प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है भाई, उसका आयताकार, क्या होता है प्रत्येक पृष्ठ उसका आयताकार। ओके, अब मैंने कहा था आयतन का मतलब क्या होता है, तो आयतन मतलब सिंपल सा है कि इसमें कितना सामान आएगा। सामान किस पर डिपेंड करता है, सरफेस पे, नीचे वाले पृष्ठ पे, और जितने ऊपर तक जाएगा उतना सामान आएगा भाई। सरफेस क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊपर जाएगा मतलब क्या होगी हाइट, तो आयतन क्या हो जाएगा साहब, आयतन आपका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका आयतन। अब बात करें भाई किसकी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े ध्यान से बात सुनना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो बेटा आप लोग सबके सब एक कमरे में बैठे होगे, एक कमरे में देखो ध्यान से, एक सरफेस कहाँ होगा आपका नीचे और एक कहाँ होगा ऊपर। जो नीचे ऊपर वाले सरफेस है उनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, क्या आपकी लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा 2 बार लंबाई चौड़ाई। ओके, नीचे वाले का क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ऊपर वाले क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितनी बार 2 बार, तो आप क्या लिखोगे 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर। अब भाई आपको दिख रहा होगा एक दीवार आपके राइट में होगी, एक क्या होगी आपके लेफ्ट में, एक कहाँ होगी आपके लेफ्ट में और एक कहाँ होगी आपके राइट में। ओके, जो लेफ्ट की दीवार और राइट की दीवार है वो बिल्कुल एक जैसी होंगी साहब, क्योंकि भाई दोनों कैसी हैं समानता बिल्कुल क्या होंगी आपकी एक जैसी। तो जो दीवारें हैं वो क्या होंगी आपकी लंबी होंगी और क्या होंगी ऊंची होंगी, क्या होंगी लंबी होंगी और क्या होंगी ऊंची होंगी। तो आप कहोगे दीवार का क्या होगा लंबाई इंटू ऊंचाई। ऐसे ही जो लेफ्ट दीवार का है वही किसका होगा राइट दीवार का, तो क्या होगा 2 बार आएगा आपका, क्या आएगा लंबाई और ऊंचाई। तीसरा, अब एक दीवार क्या होगी आपके सामने और एक कहाँ होगी आपके पीछे, एक कहाँ होगी सामने और एक कहाँ होगी पीछे। सामने वाली या पीछे वाली कहीं की भी ले लो, उसमें क्या होगा चौड़ाई होगा और क्या होगा ऊंचाई होगा, क्या होगा चौड़ाई और क्या होगा ऊंचाई। और वो कितनी दीवारें भाई 2 है, तो कितनी बार होगा 2 बार, 2 बार क्या आएगा आपका चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉमन ले लो, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। भाई ये बन गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सबको बात मेरी क्लियर है। ओके, अब आगे देखो, अगला इसका होता है विकर्ण। विकर्ण मैंने अभी बताया था, विकर्ण क्या होगा भाई, तो आयत का विकर्ण कैसे निकालते हो, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर किसके अंदर रूट के अंदर। ओके, लेकिन यहां क्या है ऊंचाई भी, तो उसको भी ले लो भाई, तो क्या बनेगा रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और क्या होगा आपका ऊंचाई का स्क्वायर। जल्दी बोल, सबको बात क्लियर है भाई, है तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका।
बढ़ जाए, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें भाई अगला क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ की भुजाएं, भुजाएं मतलब वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। भाई भुजाएं कितनी है, 1 2 और 3, मतलब भाई 1 मतलब x, 2 मतलब 2x और 3 मतलब भाई h का वैल्यू 3x। ओके भाई, अरे हाँ अनुपात में तो x लगा के मान लिया। आगे बोला है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 88 है। भाई पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल भाई कितना है आपका, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है भाई 88। ओके चलो अब देखो क्या बनेगा भाई पृष्ठ क्षेत्रफल आपका, तो वो होगा 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई। ओके चलो भाई 2 लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 2x प्लस चौड़ाई कितना है 2x, ऊंचाई कितना है 3x प्लस लंबाई कितना है x, ऊंचाई कितना है 3x और सामने क्या आएगा 88। अगर 2 से भाई काट लें कितना आएगा 44। ओके भाई, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 2x², ये 2 3 6x² और ये बनेगा 3x² और सामने क्या आएगा 44। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ बनेगा 6 3 9 और 2 11, क्या बनेगा 11x² और सामने क्या आएगा 44। तो 11 कम 11, 11 4 44, तो x² का वैल्यू क्या आएगा 4, तो x का वैल्यू भाई क्या होगा 2। पूछा क्या है उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई भाई कितनी है, तो x का मान 2 है तो 2 हो जाएगी। चौड़ाई क्या होगी, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगी 4, भाई x का मान 2 है ना। ऊंचाई क्या होगी 3 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगी 6। क्या निकालना भाई, आयतन निकालना है। आयतन क्या होगा भाई, तो आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 6 4 24, 24 दूनी 48, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आपको एक नई चीज सिखाता हूं, जल्दी ले लिया। अब देखो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना वो उसको आप ऐसे ना करें, मैं बताऊं तो वैसे कर लेना, बिना फॉर्मूले के लिखे तो आपका जल्दी आएगा। देखो ध्यान से, उनने क्या दिया है मुझे, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है भाई, कितना दिया है 88। ओके कितना दिया है भाई 88। देखो करें कैसे आप, बड़े ध्यान से बात सुनना। उनने कितना दिया, लंबाई कितना दिया है x, चौड़ाई कितना दिया है 2x। भाई ये मन में सोचना है, मैं लिख रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है, आपको कहाँ रखना है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। क्लियर है, चलो तो एक काम करो, पहले इसका इंटू इसमें तो क्या बनेगा 2x² प्लस अब इसका इंटू इसमें तो 2 3 6 और क्या बनेगा x², और भाई फिर इसका इंटू इसमें तो x इंटू 3x मतलब क्या बनेगा 3x²। ओके इनको जोड़े भाई कितना बनेगा, तो बनेगा आपका 6 3 9 और 2 11 और इसको दुगना कितना आएगा 22। भाई ये बनेगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और सामने क्या आएगा 88। कितनी बार जाएगा 4 बार, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ओके सबको बात मेरी क्लियर है, ऐसे आप निकाल सकते हैं x का वैल्यू जल्दी से जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें इसका। हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 बोला है कि प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई 8, ऊंचाई कितनी है 10, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आइए बताए, देखो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 10। देखो गुणा करो, 12 8 96, 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80 और 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120। ऐसे कितना बनेगा आपका, तो ऐसे बनेगा 120 80 200 और 296 और इसका करना है भाई दुगना। इनका दुगना करने पे आएगा 592। भाई कर लो दुगना, कितना आएगा 592। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलें तरीका भाई कैसा लगा, मजा आ गया ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। बड़े वाले क्वेश्चन को, चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है शीर्ष सहित, भाई कितना सहित, शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल, 3 शीर्ष सहित मतलब ऊपर का और बाकी के 2 साइड का क्षेत्रफल कितना है 25 32 और कितना है 32। भाई क्या है 25 32 और 32, मतलब 25 मतलब शीर्ष का मान लें। शीर्ष क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, साइड वाला क्या होता है लंबाई इंटू ऊंचाई, पीछे वाला क्या होता है ऊंचाई इंटू लंबाई, सॉरी ऊंचाई इंटू चौड़ाई। क्लियर है, तो लिख लें भाई उनने ये मान किसका दिया 25 दिया है, लंबाई चौड़ाई का मान। ओके फिर अगला क्या होगा साइड वाला, मतलब क्या होगा आपका साइड वाला मतलब क्या होगा आपका लंबाई इंटू ऊंचाई, 32 दिया भाई। और तीसरा क्या दिया, तीसरा दिया आपको क्या दिया पीछे वाला चौड़ाई इंटू
ऊंचाई भाई ये भी कितना दिया है 32। अब बड़ा ध्यान देखना, इसको हल करने का प्रयास मत करना, नहीं आप मान निकाल ले बेटो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इनके आपस में इंटू करना, करो भाई इंटू आपस में। देखो लंबाई का लंबाई में क्या बनेगा लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई का चौड़ाई में क्या बनेगा चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई का ऊंचाई में क्या बनेगा ऊंचाई स्क्वायर, और सामने आएगा 25 इंटू 32। अब सुन ध्यान से भाई, इन सब पे लग जाएगा आपका स्क्वायर, तो बनेगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर आएगा 25, 32 और 32। अब अगली कहानी है, हटेगा स्क्वायर क्या लग जाएगा आपका रूट, और ये लग गया भाई रूट। यहाँ सुन ले ध्यान से, 32 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, अगले 32 को फिर 16 इंटू 2। ओके चलो, 25 का क्या होता है 5 का, 16 किसका होता है 4 का, ये 16 किसका होता है 4 का, ये सब गया भैया, और 2 2 का बन गया जोड़ा। क्या बनेगा आपका 5 4 20, 20 4 80 और 80 दूनी 160। ऐसे आपका आयतन क्या बनेगा 160। उनने क्या पूछा घनाभ का आयतन क्या है भाई, कितना है आपका 160, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। जल्दी बोले, बात क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 आपसे बोला है एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई कितना है 1372। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1372, और इसकी विमाएं कितनी है 4 2 1। विमाएं मतलब भाई वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कितनी है 4x, चौड़ाई कितनी है 2x, और ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई कितनी है उसकी ओनली x। वही करना, देखो इसका इसमें 4 दूनी 8x स्क्वायर, इसका इसमें तो प्लस 2x स्क्वायर, और इसका इसमें क्या बनेगा 4x स्क्वायर। ठीक है, इन सबको जोड़ो भाई, 4 2 6 और 8 14, 14x स्क्वायर, उसका दुगना क्या हो जाएगा 28x स्क्वायर। भाई ये पृष्ठीय है, उनने कितना बोला 1372। अगर आप भाई काटे 28 से 14, 14 दूनी 28, 14 नंबर 126, कितना बचेगा आपका 11, और 14 अट्ठे 112, 2 1 कम 2, 2 4 8, दोनों 18। भाई 49 किसका होता है 7 का, ऐसे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या पूछा है लंबाई क्या है, लंबाई क्या भाई 4x, भाई लंबाई क्या है 4x 4, x का मान कितना है 7, तो क्या बनेगा 7 चौके 28। ऐसे आंसर क्या होगा आपका 28, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात सबको क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। भाई आ रही बात समझ में, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भाई आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैं जब से भी क्लास ले रहा हूँ, आज क्लास नंबर समथिंग 37 है आपकी, जब से भी क्लास ले रहा हूँ, और मैं शुरुआत से जब से क्लास स्टार्ट की, मैं फालतू बातें नहीं करता क्लास के अंतर्गत। तो भाई इसका मुझे अप्रिशिएशन चाहिए आप लोगों से, वीडियो को लाइक करें और जल्दी शेयर भी कर दें भाई, है ना। अप्रिशिएट करिए व्यक्ति को भाई, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट करिए। हाँ, अगर आपको काम वही आपको फालतू बात सुनने का, तो हम वो भी कर सकते हैं भाई। हमारा मेन काम क्या, टीचर काम क्या होता है पढ़ाना, है ना, मोटिवेट करना वो काम होता है साइकोलॉजिस्ट का, तो भाई साइकोलॉजी वाला बंदा होता है। क्लियर है, हम टीचर है, हमारा काम क्या है व्यक्ति को पढ़ाना और सही राह दिखाना, गलत राह ना दिखाना। मैं आपको मोटिवेट करूं, ये वेट करूं, वो वेट करूं, ये चीजें मुझसे हो जाएंगी, करूंगा तो हो जाएंगी, लेकिन समस्या ये है कि क्यों करूं भाई इन चीजों को। अगर आपको मैं कितना ही मोटिवेट कर लूं, अगर आपको मोटिवेट नहीं होना तो आप कुछ भी कर लो तो आपसे चीजें नहीं होंगी। आप कितना भी सोच लो भाई कि मुझे मोटिवेशन हो गया, 2 दिन का रहता है मोटिवेशन, उसके बाद चीजें फिर निकल जाए दिमाग से, समझ रहे ना भाई। आपको खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा और खुद से आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें बात को, पूरे दम से तैयारी कीजिए, मजा आएगा आपको बिल्कुल मेरे साथ में। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है 500 व्यक्ति एक घनाभकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। भाई कितने व्यक्ति हैं 500 व्यक्ति, कहां लगा रहे हैं घनाभकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। भाई तालाब लंबा कितना है 80 मीटर, भाई चौड़ा कितना है 50 मीटर, भाई चौड़ा कितना है 50 मीटर। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन कितना 0.04। भाई सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब भी कोई वस्तु पानी के अंदर जाती है तो जितना वस्तु का वजन है या आयतन है उसके अकॉर्डिंग पानी का भेज देती है, ऊपर भेज देती है। तो उसने वही बोला, एक व्यक्ति कितना पानी ऊपर भेजता है 0.04। ऐसे व्यक्ति कितने हैं 500, तो कुल आयतन आ जाएगा भाई पानी का, जो पानी ऊपर गया उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आयतन क्या आएगा भाई, आयतन आएगा भाई एक व्यक्ति कितना है 0.04, व्यक्ति कितने हैं 500,
वैसे कितना आएगा भाई, गुणा करो, 5 4 20, ओके, और पीछे आ गए 2 0, पॉइंट कितने भाई 2 के बाद, मतलब कितना आएगा 20। ऐसे आयतन क्या आएगा आपका 20 आएगा, ओके। और काय में आएगा आयतन आपका मीटर में, आयतन किस में आएगा आपका मीटर में, ओके। अब बोला है तालाब के स्तर में कितनी वृद्धि हुई। अब खुद सोचो, पानी विस्थापित हुआ कहाँ आया, ऊपर, तो जितना आयतन विस्थापित हुआ वही तो ऊपर आया है। मतलब जो वृद्धि हो रही है वो किस कारण हो रही है, ऊंचाई भाई, क्योंकि पानी कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो जितना आयतन ऊपर आया उतनी ही वृद्धि होगी। ऊपर कितना आयतन आया 20, तो इतनी ही आपकी वृद्धि होगी। तो आप कहेंगे आयतन क्या होगा आपका, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कितना है 80, चौड़ाई कितना है 50, और ऊंचाई हमें निकालना है, और सामने क्या आएगा 20। अगर हम इसको इधर फेंक दें तो h बराबर क्या होगा 20 बटे में आएगा 80 और 50, ये 0 0, 2 1 कम 2 2 4 8, ऐसे बनेगा आपका 1 बटे, ये बनेगा आपका 200, और भाई किस में आएगा मीटर में। लेकिन आपको ऑप्शन पूरे काय में दिख रहा है सेंटीमीटर में, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो किसका इंटू करोगे भाई, 100 का इंटू करोगे। तो ऐसे बनेगा आपका 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। पास सबको क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 आपसे बोला है, क्या बोला है भाई, कि एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में, भाई खेत कितना लंबा है भाई, खेत बनाए यहाँ पे, यहाँ एक खेत है भाई, ये मान लो ये कैसा खेत है आपका, ऐसा, ओके, ये खेत है, कितना लंबा है 22 मीटर, चौड़ा कितना है 14 मीटर। तो अगर मैं खेत का क्षेत्रफल देखूं तो कितना होगा, क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ओके। तो 14 दूनी 28, 28 तो कितना होगा 30, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा 308 होगा। सबको बात क्लियर है? अब आगे सुनो, खेत में 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। मतलब यहां कहीं बीच में हमने क्या खोदा भाई, गड्ढा खोदा, और गड्ढा कितना लंबा है, तो लंबा कितना है भाई उसका 4 मीटर, चौड़ा कितना है भाई 2 मीटर, ओके, और यहां गहराई कितनी जाएगी 1.5 मीटर, ओके। तो गड्ढे का आयतन क्या होगा, गड्ढे का आयतन क्या होगा भाई, तो गड्ढे का आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 4 दूनी 8 और 8 इंटू 1.5, मतलब इनका इंटू करने पे आएगा 8 इंटू 1.5, इनका आएगा आपका 12। तो ऐसे गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओके भाई। गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा 12। ऊपर से ये गड्ढा आपने यहां खोदा, गड्ढे ने इस खेत के अंदर कितना एरिया कवर कर ली, 4 दूनी 8, तो गड्ढे का क्षेत्रफल कितना होगा, गड्ढे का क्षेत्रफल कितना होगा भैया 4 दूनी 8, ये क्षेत्रफल होगा। क्लियर है कि नहीं? अब पढ़वाए क्या लिखा है, यदि गड्ढे से निकाली गई मिट्टी, भाई मिट्टी यही निकाली है 12 घन मीटर या 12 घन मीटर निकाली है, खेत के शेष भाग में समान रूप से फैलाई जाए, मतलब इस मिट्टी को कहां फैलाएंगे हम, पूरे खेत में। भाई पूरे खेत में फैलाओगे तो कहां फैलाओगे, इस एरिया पे, मतलब जो बचा है उसी एरिया पे फैलाओगे ना भाई, जो बचा है उसी फैलाओगे ना भाई, कि नहीं फैलाओगे? क्लियर है कि नहीं? तो मिट्टी कहां फैलाओगे, इस पे। अगर आप मिट्टी फैलाओगे तो जमीन के स्तर कहां जाएगा, हल्का सा ऊपर आ जाएगा। अब भाई जमीन का स्तर कहां जाएगा, हल्का सा ऊपर, तो उस चीज को ध्यान रखो भाई, जमीन का स्तर कहां जाएगा, हल्का सा ऊपर। और वो ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ये मिट्टी आप उस पर फैला रहे हो, ये मिट्टी आप उस पर फैला रहे हो। तो आयतन जो है वो आपने कहां फैलाया भाई, जमीन पर, और जमीन की ऊंचाई हल्की सी बढ़ गई, तो जितनी ऊंचाई बढ़ी वही तो उसका आयतन बढ़ा भाई, वही तो उसका आयतन है। मतलब हम कहेंगे आयतन क्या होता है, उनने आयतन कितना दिया है भाई, तो आयतन दिया है उनने 12, ओके। वैसे आयतन होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और सामने क्या आएगा 12। वो यही बोल रहा है कि इस आयतन को फैलाने पे जो शेष प्लॉट बचा है उसका जमीन कितना ऊंचा हो जाएगा, तो जितना आयतन है उतना ही तो ऊंचा होगा, जितना आयतन है उतना ही तो ऊंचा होगा। और आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई किसको प्रेजेंट करता है भाई, क्षेत्रफल को, और क्षेत्रफल भाई कौन सा, जो बचा है, सुनो ध्यान से, बचा कौन सा है आपका, ये वाला। तो पूरा कितना है 300, उसमें से 8 पर है गड्ढा, तो बचा कितना 300 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 300 ओनली, ओके। ऊंचाई आपको निकालनी है, और सामने क्या आएगा 12,
क्लियर, उधर फेंक दे। तो h का वैल्यू क्या आएगा 12 बटे में क्या आएगा 300। भाई ये क्या है मीटर में इंटू कर ले 100 का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में भाई। तो 3 एकम 3, 3 4 12। ऐसे ऊंचाई कितनी बढ़ेगी आपकी 4। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बोले जल्दी, बात मेरी क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सबके सब। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 बोला है कि 216 घन सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। भाई दो घनों को जोड़ा तो इसकी भुजा कितनी थी भाई 6 थी। अरे आयतन था यार, आयतन बोला ना भैया, हाँ घन सेंटीमीटर कितना है 216। आयतन क्या होता है ए क्यूब, और ए क्यूब का वैल्यू कितना है 216, भुजा क्या होगी 6। ओके चलो, इसकी भुजा कितनी थी भाई 6 थी, और इसकी भी कितनी है भाई 6। इसकी चौड़ाई भी कितनी थी भाई 6 थी, और ऊंचाई भी कितनी है भाई 6। आपको देख रहे होंगे कि आपने अब दो घनों जोड़ा तो लंबाई बढ़कर कितनी हुई 6 और 6 12 हो गई, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी। चौड़ाई ऊंचाई क्या रहेगी सेम, तो अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, तो लंबाई 12 होगी, चौड़ाई 6 होगी, ऊंचाई भी 6 होगी। कैसे निकालते हैं हम लोग, 12 छंग 72, 6 6 36 और 12 छंग 72। इनको जोड़ने में कितना आएगा 72 72 144 और 36 कितना आएगा 180 और 2 का इंटू कितना आएगा 360। ऐसे आंसर क्या आएगा आपका 360। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका भी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 हमसे बोला है कि 9 सेंटीमीटर, भाई कितना 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले एक वर्गाकार प्लेट से, भाई आपकी एक प्लेट है, कैसी है वर्गाकार, स्क्वायर रूप में क्या है आपकी एक प्लेट है। ओके भाई, अब भाई इसकी भुजा कितनी है 9 है। भाई वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती समान, सबकी सब क्या होंगी 9 होंगी, सबकी सब क्या होंगी भाई 9 होंगी। ओके, सबकी सब क्या होंगी आपकी 9 होंगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसके सभी कोनों से 0.5 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले टुकड़े काटे गए। भाई यहां से कितना काटा 0.5 का, 0.25 का, यहां से कितना काटा 0.25 का। भाई 0.25 यहां से कम हुआ, 0.25 यहां से कम हुआ। भाई वर्ग बोला, सॉरी क्षेत्रफल है इसका, है ना, एरिया कितना है भाई, क्षेत्रफल इसका 0.25 क्या है भाई क्षेत्रफल है, एरिया कोई दिक्कत नहीं। कि यहां से भी काटा भाई और यहां से भी हमने काट लिया, टुकड़े काटे गए। भाई जो काटा है उसका क्षेत्रफल कितना है 0.25। ओके, अब मैं जानता हूं भाई क्षेत्रफल क्या होता है 0.25। क्षेत्रफल क्या होता है भैया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर कितना है 0.25। 0.25 को लिख सकता हूं 0.5 का स्क्वायर। भाई स्क्वायर स्क्वायर गया तो ए का मान क्या होगा 0.5। मतलब जो टुकड़ा काटा है उसकी यहां से यहां तक लंबाई क्या 0.5, और इसमें भी क्या है यहां से यहां तक 0.5। ओके, ये भी कितना कटा है आपका 0.5, और ये भी कितना कटा है आपका 0.5। ओके भाई, सबको मेरी बात क्लियर है। आगे बोला है शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाला क्यूबॉइड बनाने के लिए, क्यूबॉइड मतलब घनाभ बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। इस खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा। भाई कहने का मतलब यह है कि अब इसको ना ये काट के निकाल दिए, अब ये एरिया मोड़ दिया, ये मोड़ दिया और ये मोड़ दिया, क्या बन गया आपका एक घनाभ बन गया। एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखो ध्यान से, एक सेकंड मुझे देना, बस मुझे एक सेकंड देना भाई, है ना। यहाँ देखो, ये मान लो एक कागज है। अब भाई कागज कैसा है आपका वर्गाकार है, वर्गाकार मान लो भाई मेरे, ये आयताकार है, मैं क्या मान रहा हूँ वर्गाकार है, ठीक है। अब मैंने इसके 4 कोने काट दिए, काटू भाई, चलो काटता हूँ। पहले ये कोना काटू, थोड़ा काट रहा हूँ हल्का सा ना, ये मैंने कोना काट दिया। ओके, सब कोने काट रहा हूं, ठीक है भाई। फिर अगला कोना काट दिया मैंने, फिर अगला कोना काट दिया भाई, ठीक है। फिर अगला कोना काट दूंगा भाई इसका, अगला कोना काट दूंगा भाई। ओके, फिर अगला काट दूंगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से भाई, ठीक है। अब इनको काटने के बाद मैंने इनको मोड़ा, यहां से मैंने मोड़ दिया, ये मैंने मोड़ दिया, यहां से मैंने मोड़ दिया, और भाई यहां से मैंने मोड़ दिया, और यहां से मोड़ देता हूं। ओके, इन सबको मैंने मोड़ दिया
और मोड़ दे। देखो ध्यान से क्या बना, देखो ये देखो, आपको दिख रहा होगा क्या बना है आपका। तो देखो ये बना है आपका, इसे उनने क्या बोला, खुला क्यूबॉइड, खुला घनाभ। ऊपर से भाई कैसा है, खुला है। तो इसकी लंबाई भाई कितनी थी, 9 थी। 0.5 यहाँ से कम, 0.5 यहाँ से कम, तो लंबाई कितनी कम भाई, 1। तो लंबाई अब क्या हो जाएगी भाई, इसकी लंबाई हो जाएगी 8। भाई चौड़ाई भी कितनी थी इसकी, 9 थी। 0.5 यहाँ से कम, 0.5 मतलब कितना कम, 1 कम। तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगी 8। और ऊंचाई भाई साहब क्या होगी, तो जितना काटा है वही मुड़ेगा। तो काटा कितना 0.5, तो ऊंचाई क्या होगी आपकी 0.5। ओके, ऊंचाई क्या होगी 0.5। इसका आयतन क्या होगा भाई, तो आयतन आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 8, चौड़ाई भी 8, ऊंचाई कितनी है 0.5। इनका इंटू करने भाई ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 4 8 और 8 4 32। तो इसका आयतन क्या आएगा 32। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 भाई यहाँ से स्टार्ट क्या आपका बेलन है। बड़े ध्यान से बात सुनो, बेलन कैसा होता है, तो कोई भी अगर वस्तु है कैसी है, गोल है और क्या है लंबी है, वो क्या होता है बेलन होता है। कोई वस्तु है गोल है और कैसी है लंबी है, वो क्या होता है आपका बेलन होता है। बेलन के ऊपर का और नीचे का पृष्ठ कैसा होता है, वृत्ताकार। ऊपर का और नीचे का पृष्ठ कैसा होता है, वृत्ताकार। सिंपल सी बात है, एक वृत्त है उसको पकड़ के खींच दो, क्या बन जाएगा आपका बेलन। उसकी लंबाई बढ़ा दो, क्या बढ़ जाएगा आपका बेलन। अब देखो ध्यान से, ये मेरा वृत्त था, पकड़ के मैंने खींच दिया, इसकी हाइट कर दी भाई, तो ये बन गया मेरा बेलन। अब इसमें क्या होगी, त्रिज्या होगी। ओके, अब ये वृत्त है भाई। ओके, अब भाई इसमें कितना वस्तु आएगा, तो आप कहोगे जितना पृष्ठ है उतना ही वस्तु आएगा। और कहां तक आएगा, ऊंचाई तक। तो पृष्ठ में क्या है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और जितनी ऊंचाई उतना आएगा, साथ में क्या आएगा h। तो ऐसे आप कहोगे इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। भाई पृष्ठ कितना है पाई आर स्क्वायर, और जितनी ऊंचाई तक जाएगा भाई उतना ही तो बढ़ेगा उसका, पाई आर स्क्वायर h। ये क्या हो जाएगा आयतन। दूसरा क्या है आपका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, देखो वक्र पृष्ठ मतलब ये साइड वाला पृष्ठ। वक्र मतलब क्या होता है साइड वाला। और साइड वाला वृत्त में क्या होती है परिधि। भाई क्या होती है परिधि, और ऊपर से कहाँ गई है हाइट तक, तो परिधि और इसकी हाइट बढ़ा दी, मतलब क्या बनेगा इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर और h। परिधि क्या होती है 2 पाई और साथ में क्या हो जाएगा h। भाई हाइट इसकी बढ़ा दी, तो होता है ये वक्र पृष्ठ 2 पाई आर h। तीसरा होगा संपूर्ण पृष्ठ। भाई संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है। ओके, देखो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पहले होगा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या है 2 पाई आर h। ओके, अब पृष्ठ कौन से बचे, वक्र पृष्ठ मतलब इस साइड वाला, एक बचा आपका नीचे का और एक ऊपर का। नीचे का पृष्ठ क्या है वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी क्या है वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन लूं, तो अंदर क्या बचेगा आपका, यहां बचेगा आपका h, यहां बचेगा r। ये होगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। सबको बात क्लियर है। चलो आते हैं क्वेश्चन पहले पे। क्वेश्चन बोला यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई 25 और 42 है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर h। 2 पाई का मान 22/7, बेटा आर का मान कितना है 25 और h का मान कितना है 42। 2 एकम 7 एकम 7, 7 छंग 42। कितना बनेगा 22 दूनी 44 और 25 6 कितना होगा 150। 15 चौके 60, 60 और 6 66, मतलब आंसर आएगा आपका 6600। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात क्लियर सबको मेरी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 बोला यदि 2 बेलन, भाई कितने बेलन है 2, उनकी त्रिज्याएं कितनी हैं 2 और 3, मतलब पहले की त्रिज्या क्या होगी r1, अगले वाले की r2, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई पहले क्या होगी h1, अगले की h2, अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। पहले बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर h, मतलब भाई r1 और h1। दूसरे वाले क्या होगा पाई आर स्क्वायर h, मतलब r2 और h2। पाई से पाई गया। r1 का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर। h1 का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर। r2 का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। और h2 का मान कितना है 3, तो इसका भी 3। 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 5,
3 का स्क्वायर 9 और ये का 3, तो 5 4 20 और 9 3 27, तो आंसर होगा 20 और 27, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 बोला है कि एक बेलन की ऊंचाई कितनी है, 14 है, और इसका बक पृष्ठ कितना है, 660 है। भाई बक पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। ओके, कितना बोला है, 660। ओके, कितना होता है भाई, 660। अगर मैं यहां देखूं भाई 2 पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान नहीं पता, और एच का मान कितना है भैया, उनने बोला है 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और सामने क्या आएगा, 660। ओके, 22 एकम 22, 22 दिया 66, 2 एकम 2 और ये बना 15, और ये जाएगा बटे में, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, 15/2। ओके, ये आ गई इसकी त्रिज्या। आगे बोला है इसका आयतन क्या है, तो आयतन क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान क्या है, 15/2, मतलब 15 का स्क्वायर, 15/2 का स्क्वायर मतलब 15/2 एक बार और 15/2 दो बार, और यहाँ आएगा आपका कितना, 14। कितना आएगा आपका, 14। काटे भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 से 2 गया, 2 एकम 2 और ये बनेगा 11, तो कितना बनेगा, 15 15 225 और इंटू 11, तो 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। क्या बनेगा, 2475, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, देखें 21 क्या है। 21 बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन के बक पृष्ठ के क्षेत्रफल, भाई बक पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 3 और 7 है। बक पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है भाई, 3 और 7 है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या, देखो ध्यान से, मैं जानता हूं बक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर। इनका अनुपात कितना बोला है, 3 और 7। देखो भाई 2 पाई आर से चला गया, इधर फेंक तो क्या बनेगा, 7h, इधर फेंक क्या बनेगा आपका, 3h, और क्या बनेगा, 3r। ऐसे भाई इसको यहाँ लिया, 7h माइनस 3h, और सामने क्या आएगा, 3r। ओके भाई, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा भाई, ये बनेगा आपका 4h इक्वल आएगा 3r। भाई किसका पूछा है, ऊंचाई का और त्रिज्या का, तो ऊंचाई यहीं रहने, त्रिज्या क्या आएगी बटे में, सामने 3 रहेगा, 4 आएगा बटे में, तो अनुपात कितना आएगा, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है मेरी, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखो 22 क्या है, 22 बोला है आपका कि एक लंबवृत्तीय बेलन के बक पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। भाई सेम क्वेश्चन है, कमेंट्स प्लीज इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स कीजिए। पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम है, तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, उम्मीद करता हूँ सब लोग आंसर दोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 आपसे बोला भैया उस ठोस सिलेंडर, मतलब ठोस मतलब वही बेलन, सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो हमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, वो दिया है 154। ओके, ऐसे आप कहोगे पाई का मान कितना होता है, 22/7, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, और सामने आएगा 154। ये काटो भाई, कितनी बार कटेगा, 7 बार। सामने हो जाएगा 7 × 7, 7 का स्क्वायर, ऐसे आर का मान क्या बनेगा, 7। अब आते हैं बेलन पे। बेलन बोला है त्रिज्या क्या होगी बेलन की भाई, तो बेलन की त्रिज्या इस त्रिज्या की आधी और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर। क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब वही क्षेत्रफल भाई, कौन सा, संपूर्ण पृष्ठ पूछेंगे या पूछेंगे बक पृष्ठ कुल क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर कोष्ठक के अंदर h प्लस आर। यहाँ देखो 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, और यहाँ आएगा भैया आपका 7 + 7/2। देखो ये 2 से 2 गया, 7 से 7, कितना बनेगा आपका 22। अंदर क्या आएगा भाई, तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 14 7 कितना हो जाएगा 21 और बटे में 2, काट भाई 11 बार, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23,
कितना आएगा 231, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो अगले पे आते हैं। अगला आपका भाई शंकु की बात करते हैं। शंकु क्या होता है? तो शंकु का आयतन जो होता है, ध्यान रखना, शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। किसके आयतन का? बेलन के आयतन का 1/3। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एच हो जाएगा उसका 1/3। ओके, इसका बक पृष्ठ क्या होता है? तो इसका बक पृष्ठ जो होता है, इसके बक पृष्ठ में पहली बात तो बेलन के बक पृष्ठ का आधा, ऊपर से h के स्थान पे l, क्योंकि यहाँ पर भाई त्रिज्या ऊंचाई आपकी आ जाती है, मतलब इसका होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ वही होता है बक पृष्ठ प्लस शेष पृष्ठ। बक पृष्ठ ये वाला होता है, शेष पृष्ठ ये वाला होता है। बक पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, और शेष पृष्ठ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन लिया, अंदर क्या बनेगा? एल प्लस आर। ओके, और अगर आपको एल का मान निकालना, ये मानो 90 डिग्री का, तो आप कहेंगे एल बराबर क्या होगा? रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये होते हैं शंकु के आपके फॉर्मूले। मैंने प्रयास किया आपको समझाने का, जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी त्रिज्या और त्रिज्यक ऊंचाई 2r और 1/2 है। त्रिज्या और त्रिज्यक ऊंचाई क्या है? 2r और 1/2। देखते हैं भाई फॉर्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का, वो आपका होता है पाई आर, अंदर आता है एल प्लस आर। भाई यही होता है, चेक कर लो एक बार, पाई आर और क्या आता है? एल प्लस आर। देखो भाई, पाई का मान रखना है? नहीं रखना है। आर का मान कितना है भाई? तो आर का मान 2r है। इसका मान कितना है? 1/2। इसका भी कितना है? 2r। ओके, यहाँ देखो क्या बनेगा आपका पाई, ये 2r। अगर इसको मैं हल करूँ भाई तो कितना बनेगा? ये बनेगा 1, ये बनेगा 2 दूनी 4, और बटे में आएगा 2। इसके बटे में 1 मान के सॉल्व करो, 2 से 2 गया, क्या बनेगा? पाई आर, अंदर बचेगा 1 + 4r। तो ऐसे आप कहोगे आंसर क्या आएगा? पाई आर 1 + 4r। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे पीछे उन्होंने लिख दिया है। सबको बात क्लियर है? जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 25 क्या बोला है? 25 बोला है दो शंकुओं के जिनके आयतन का अनुपात 1:10। भाई कितने शंकु हैं? 2। पहले का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। ओके, दूसरा होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h2। अनुपात कितना होगा? 1 और 10। 1/3 गया, पाई से पाई गया। अब बोला है ऊंचाई का अनुपात कितना है? 2 और 10। ऊंचाई भाई ये होगा r1 का स्क्वायर, ये कितना है? 2। ये होगा r2 का स्क्वायर, ये कितना है आपका? 5, और सामने आएगा 1 और 10। 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये बटे में जाएगा भाई। तो आप ऐसे कहोगे r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर। सामने क्या है भैया? 1 है, और ये 2 जाएगा बटे में, 2 दूनी 4। भाई हटा स्क्वायर, सामने रूट लग जाएगा। 1 किसका हो? 1 का, और 4 किसका होता है? 2 का। रेशियो आएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। हो गया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 बोला है कि एक शंकु की त्रिज्या r/4। भाई त्रिज्या कितनी है? r/4 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 है। तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होगा? बेटा उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर ही मुझे कमेंट करेंगे भाई, कि इसका आंसर कमेंट्स करके बताएं क्या होगा। सबको बात क्लियर है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करें भाई कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये आप क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में भाई अजाएं, अब अपना क्या है भाई? गोला है। गोले का आयतन क्या होता है भाई? तो आयतन याद रखें, आयतन वही होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। और इसका भाई क्षेत्रफल होता है, इसमें क्या होता है? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय होता है, इसमें बक पृष्ठ नहीं होता। क्या होता है? ओनली संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ओके भाई, ये आपके होते हैं गोले के। 2 ही फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है? यहाँ आर इसकी त्रिज्या हो जाती है। जल्दी भाई इसका नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आ जाए भाई पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, यदि एक गोले का आयतन कितना है? 48, 51, तो इसका व्यास क्या होगा भाई?
आयतन क्या होता है हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7 और आर क्यूब आपको देखना है भाई। और सामने आएगा 58, 48, 51। काटे भाई, तो और काटे 11 दूनी 22, 11 4 44, 44 ये। फिर काट लें भाई, नहीं कटेगा भाई। चलो देखते हैं, इसको वहां फेंक दे भाई, तो ये बन जाएगा आपका आर क्यूब बराबर कितना आएगा 441, ये 7 तिया 21, सामने आएगा 4 दूनी 8। अच्छा इसको आप ये लिख सकते हो भाई 7 ये 21 का स्क्वायर, ये 21 क्या बन जाएगा 21 का क्यूब, और भाई ये बन जाएगा 2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब गया तो आर का मान कितना बनेगा 21/2। भाई व्यास निकालना, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या 21/2 इसका दुगना कितना हो जाएगा 21। ऐसे आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। देखा 28 क्या है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना है 8 और 27 है, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना, आयतन में आर का क्यूब होता है और पृष्ठीय वाले में आर का स्क्वायर होता है, मतलब ये मान क्यूब का दिया और स्क्वायर वाला मान आपको निकालना है, ऐसा मैं कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्लियर है। तो ये क्यूब का मान दिया है, आर क्यूब का मान कितना है 8, तो R1 का मान कितना होगा 2, R2 का मान कितना है, क्यूब का मान कितना है 27, तो R2 का मान कितना होगा 3। अब पूछा है स्क्वायर वाला, मतलब भाई क्षेत्रफल, उसमें क्या होता है R1 R2 का स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर क्या आएगा 4 और 9, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले जल्दी इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा जिनके बक पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1 और 4। भाई इसमें बक पृष्ठ तो होता ही नहीं है, जो ही संपूर्ण पृष्ठ है वो ही बक पृष्ठ है, जो बक पृष्ठ है वही संपूर्ण पृष्ठ है। ओके, और मैंने कहा था बक पृष्ठ में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब ये मान जो दिया होगा किसका स्क्वायर दिया होगा R1 का, R1 का स्क्वायर कितना है 1, मतलब R1 का मान 1 ही होगा। R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर कितना है 4, मतलब R2 का मान कितना होगा 2 होगा। आयतन निकालना मतलब इनका क्यूब करना है, R1 का क्यूब 1 का क्यूब 1, R2 मतलब 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो आंसर आएगा 1 और 8, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। क्लास का आखिरी क्वेश्चन भाई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, कि एक गोलाकार गुब्बारे में भरे और अधिक बार भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो जाती है 10 हो जाती है। त्रिज्या पहले कितनी थी 5 थी, अब बढ़कर भाई कितनी हो गई 10 हो गई। ओके, मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी कहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है आर का स्क्वायर होता है भाई, क्या होता है आर का स्क्वायर, बस वही करना है। मतलब यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 25 से कम 25, 25 4 100, रेशियो आएगा 1 और 4 का, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई फटाफट। भाई ये था आपका घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, जिसमें मैंने आपको पूरे इसके फॉर्मूले पढ़ा दिए, प्लस मैंने कुछ इसके क्वेश्चन कराने का आपको प्रयास किया है। यहाँ आपका मेंसुरेशन खत्म होता है इन 50 डे 50 मैराथन के अंतर्गत, लेकिन फ्री में आपके लिए इसकी और क्लास लेकर आऊँगा, अलग से इसकी क्लास आपके लिए अपडेट करूँगा। अब इसके क्वेश्चन बाकी हैं एडवांस लेवल के, वो मैं आपको कराऊँगा, ये मेरी गारंटी है भाई, आपको पक्का ये क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, क्लास नंबर 38 में, जहाँ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।